गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंडा में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है मेरे पास इन्फोसिस क्यों नहीं है। काश मेरे पास इन्फोसिस होता, या मेरे पास इन्फोसिस थे लेकिन मैंने बेच डाले। काश आज मेरे पास होते तो मेरी वेल्थ क्रिएट हो गई। ऐसा कहने वाले लोग बहुत मिलेंगे कि भाई काश मेरे पास ये टॉप का शेयर होता, या काश मैंने ये शेयर बेचा नहीं होता तो आज मैं करोड़पति होता, अरबोपति होता। क्यों ऐसा होता है? देखिए, बहुत ही कम ऐसे गिने चुने स्टॉक्स होते हैं जो आने वाले 25, 30, 40 साल तक आपकी वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री ले लो। लेकिन होता क्या है कि एक इन्वेस्टर 2 साल, 3 साल, 4 साल में कितना रिटर्न मिला उसको देखता है। इन्वेस्टर ये नहीं देखता कि ये कंपनी में क्या वो पोटेंशियल है कि वो 30-40 साल तक मुझे कमा के दे सकती है। अगर मेरे भी काफ़ी इन्वेस्टर है, फ्रीडम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है, उन सब लोगों को और नए जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि फ्रीडम म्यूचुअल फंड आने वाले 30-40 सालों का इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्री है। जो ये बात आज समझ गया वो उसकी वेल्थ क्रिएट हो गई। कैसे, मैं समझाता हूँ। जब आपको एक अच्छी कंपनी का मतलब क्या हुआ? अच्छी कंपनी का मतलब कि एक अच्छे आदमी के साथ आप जुड़ो, अच्छी नीति के साथ आप जुड़ो, अच्छे पोटेंशियल के साथ आप जुड़ो। हमारा हमेशा से पहले से रहा है कि इन फाइनेंस में हम रहे हैं तो अपग्रेडेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम म्यूचुअल फंड में काम करते थे, स्टॉक मार्केट में हमने अपग्रेडेशन किया, और भी बहुत चीज़ों में हमने कर लिया है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टर का माइंडसेट उस लेवल पे पहुंचा नहीं है। लेकिन मैंने आज से आने वाले 30-40 सालों की तैयारी आज ही करके रखी हुई है, समझो। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे उनको इन्फोसिस जितना रिटर्न मिलने ही वाला है फ्यूचर में। अब होता क्या था कि आपने मान लो कि 25 साल पहले या 20 साल पहले इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्री लिया तो होगा, लेकिन कई बार ऐसे मोड़ आए होंगे कि वो 2 साल तक चला नहीं होगा, या आपको किसी ने बोला ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है तो आपने शेयर बेच के प्रॉपर्टी ले ली। आपको लगा बढ़ तो रहा नहीं है, चलो एक काम करो बेच देते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे काम नहीं होता। अगर आपकी वेल्थ लॉन्ग टर्म में कौन बढ़ा के दे रहा है, आप उतना देखो। शॉर्ट टर्म में आपके क्या फ़ायदा हो रहा है, प्रॉपर्टी में इतना फ़ायदा हो रहा है, थोड़ी सस्ती मिल रही है ले लूँ। शॉर्ट रन में जो चीज़ें आप देखते हो ना, वो उसमें आप रॉन्ग ही पढ़ते हो। अगर आपको एक कंपनी मिल गई है कि भाई एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा बंदा हमें मिला है, तो उसको 7, 30 साल, 40 साल तक कंसिस्टेंसी से रहने से ही आपको रिटर्न मिलेगा। हाँ, मार्केट से विपरीत उसका अगर परफॉर्मेंस जाता है तो अलग बात है कि आप उसमें से निकल सकते हो, या कोई रीज़न है किस इसके पीछे कि भाई क्यों गिर रहा है, कोई बिना किसी रीज़न के गिर रहा है तो फिर वो इनवैलिड ही है। लेकिन अगर रीज़न है कि भाई मार्केट गिर रहा है, उसके साथ गिर रहा है या उससे ज़्यादा गिर रहा है तो प्रॉब्लम है। लेकिन उससे कम गिर रहा है, मार्केट बढ़ रहा है तो उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, मार्केट गिर रहा है तो उससे कम गिर रहा है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए कि अगर कुछ रीज़न है और वो नहीं बढ़ रहा है तो आपको थोड़ा पेशेंस रख के बैठना चाहिए। मेरा काम ये है कि आपको अच्छे स्टॉक दिलाना, अच्छे फंड दिलाना, उसको मैनेज करके देना, कब किस स्टॉक में से निकलना है, कब किस स्टॉक को। समझ रहे हो कि इन्फोसिस, मान लो कि एक अच्छा स्टॉक भी आज मैं लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन उसने कुछ 2-3 साल में अच्छा रिटर्न दिया है तो मैं उससे से थोड़े टाइम के लिए निकल जाऊंगा। समझ रहे हो? उसी तरह आपको एक राइट फाइनेंशियल प्लानर या राइट फंड मैनेजर ढूंढने से रिटर्न मिलेगा, क्योंकि वही आपकी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। मैंने काफ़ी इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो देखे। कुछ इन्वेस्टर हैं जो मेरे पास आए कि भाई देखिए मेरे स्टॉक के पोर्टफोलियो है, आप इसको कैसे काम करेंगे। तो उसमें करीबन 20-25 स्टॉक लिए हुए थे, जिसमें से 20 स्टॉक ऐसे थे जिसकी वैल्यू 1 रुपये से भी कम या ज़ीरो हो गई थी, या वो कंपनी ही नहीं रही आज। सिर्फ 4 स्टॉक ऐसे थे जो अच्छे थे, जिनकी बदौलत पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत टिका रहा, लेकिन उनको इतना एप्रिसिएशन नहीं मिला है। तो मैं ये चीज़ यूं ही नहीं कह रहा हूँ, जिसका काम उसी को साझे। जो काम मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ या फ्रीडम म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो कोई और या आप खुद नहीं कर सकते। आप ये बात को समझ लीजिए। आपके बिजनेस में आप जितना आउटपुट दे पाएंगे उतना मैं नहीं दे सकता। हाँ,
मैं आपके बिजनेस का मैनेजमेंट करूं, मुझे पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंपा जाए, तो आपका आज जो मुनाफा है उससे शायद 1.5 से 2 गुना में मुनाफा कर सकता हूं। तो इसी वे में मैं 30 साल 40 साल तक का मैंने प्रयोजन कर लिया है, अपग्रेडेशन कर लिया है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि ऐसे इन्वेस्टर को मैं लेता हूं अपनी किटी में जो पॉजिटिव होते, ओपन माइंडेड होते, बात सुनते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। ज़रा किसी ने बाहर किसी ने बात कर दी कि ऐसा ऐसा है तो आपका माइंड चेंज हो गया, ऐसा नहीं। जब भी आपको कोई भी डाउट हो तो आमने सामने बैठिए। मैं तो सीधी बात मानता हूँ कि जब भी कोई ऐसा फैसला करना होता है तो कैसा, हम अदालत में एक जज होता है, 2 वकील होते हैं, तभी केस का फैसला होगा ना कि किसी की बात सुन के सिवा फैसला ले लेते हो। ऐसे नहीं होता। आपको कहीं भी डाउट हो मुझे कॉल करिए, मुझे बुलाइए, उसके सामने मैं आपको ऑनलाइन, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि 1 रुपये की गलती हुई ही नहीं है, तो मैं क्यों घबराऊँ, मैं तो हमेशा के लिए रेडी हूँ। हाँ, कुछ लोग डरते हैं कि क्या करूँगा क्या बोलूँगा, वो डर अपने माइंड में रखिए ही मत। मैं जितना बोलूं उतना करते जाओगे, वेल्थ क्रिएट होगी। कम से कम 18 से 20% CAGR से वेल्थ क्रिएट होगी आने वाले 30 सालों तक। मैं जो बोलूं, मैं बोलूं स्टॉक लेना है इस वक्त, आंख बंद करके ले लो। मैं जब बोलूं म्यूचुअल फंड लेना है, आंख बंद करके ले लो। आप अपना दिमाग मत लगाइए, क्योंकि हमें पता है कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं, गेम में क्या चेंजेस हुए, मार्केट में क्या चेंजेस हुए। ऐसा थोड़ी है कि एक ही गेम पे आप मान लो कि आपने टेस्ट मैच की प्रैक्टिस कर ली और आप टेस्ट मैच खेलते ही गए। टेस्ट के बाद 50-50 ओवर का मैच आया, फिर 20-20 का मैच आया। हो सकता है आने वाले सालों में 5-5 ओवर के मैच हुए या 10-10 ओवर के मैच हो। तो मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है हर टूर्नामेंट में खेलने के लिए कि भाई मैं, जैसे राहुल द्रविड़ को देख लो, टेस्ट मैच में भी खेलता है, 50 ओवर की मैच में भी खेलता है, 20-20 में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। या विराट कोहली को ले लो, तो हर फॉर्म में वो अच्छे खेल सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है, आपको उस पर भरोसा रखना है कि भाई मैंने विराट कोहली पे दांव लगाया है तो वो जिता के देगा। हो सकता है कि 10 में से 8 बार वो जिता के दे, लेकिन रेशियो तो उसी का ज़्यादा है ना। तो बस आज के वीडियो में यही कहना है कि आप बाहर वालों की बातों में आके, या कुछ प्रॉपर्टी आई, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली, हमें क्या है कि अट्रैक्ट बहुत करती चीज़ें कि ये ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये सस्ता है ये ले लूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि अच्छी चीज़ों से निकल के बुरी चीज़ हम में फंस जाते हैं। तो अच्छी चीज़ों से निकलना नहीं है और बुरी चीज़ों में फंसना नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि किसी बंदे ने मुझे 10 साल 15 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न ला के दिया है, तो कोई आके आपको मिसगाइड कर रहा है तो उसकी बातों में आके आप चेंज मत करिए। मेरा सिंपल फॉर्मूला है कि 2-3% का CAGR डिफरेंस एक माइनर डिफरेंस हो सकता है, हाँ, लेकिन 5% से ज़्यादा CAGR का डिफरेंस जब हो जाता है, 5% 6%, तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ये बंदा मुझे डुबोएगा। क्योंकि CAGR का डिफरेंस 6% CAGR का डिफरेंस मतलब करोड़ों का डिफरेंस हो जाएगा। समझ लो कि 1 करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर कोई आपको सिर्फ 8.5% CAGR दे रहा है, 8% PPF समझ लो, तो आपकी वैल्यू 30 साल बाद 10 करोड़ होगी, 10.25 करोड़ होगी। और उसके बदले कोई 16.5% का CAGR दे रहा है तो आपकी वैल्यू 100 करोड़ होगी, मतलब 90 करोड़ का डिफरेंस। इसका वीडियो भी लाइव वीडियो में अगले बार मैं बनाऊंगा, एक्सेल सीट पे आपको एग्जैक्टली डिफरेंस दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस हो रहा है, क्यों आप वेल्दी नहीं बन पा रहे हो, क्यों आप हर बार मेहनत कर रहे हो, हर बार अपग्रेडेशन कर रहे हो। कुछ ऐसी गलतियां भी हैं इन्वेस्टरों की अपनी खुद की इंडस्ट्री की, उसका वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। तो इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्री आज आप कैसे पता करोगे? मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपकी वेल्थ इंडिया की कोई भी स्टॉक या कोई भी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न आपका होगा हमेशा आने वाले 30 सालों तक। उतना श्योरिटी से मैं काम करता हूँ, उतना अपग्रेड मैं कर चुका हूँ, उतना अनुभव मैं ले चुका हूँ, और उतने कमिटमेंट के साथ, उतनी इच्छा शक्ति के साथ मैं काम करता हूँ कि लाना है तो बढ़िया रिटर्न लाना है, नहीं तो नहीं लाना है। कोई भी काम करता हूँ मैं तो 100% डेडिकेटेड वे में, डिसिप्लिन वे में करता हूँ। हाँ, अभी मान लो कि कोई 100% इक्विटी आज ले ले, उसका थोड़ा 2% आगे निकल जाए, तो उसको आगे निकलना नहीं, उसको पीछे रहना बोलते हैं। आगे निकलने का मतलब क्या हुआ कि आज आपके पास सफिशिएंट कैश है, 30% 35% कैश ऑन हैंड है, और आपने 65% जो लिया है वो बॉटम मार्केट में बाय किया हुआ है, तो आप एकदम सेफ पोजीशन में हो। लेकिन ना आपने बॉटम में बाय किया है
अब आप ऊपर आके घबरा रहे हो मार्केट टूट जाएगा। मैं ऐसी पोजीशन में कभी नहीं आता। मेरी पोजीशन एकदम क्लियर कट रहती है और इतनी फिक्स रहती है कि चाहे मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, समझ रहे हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपने को। हमारा मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कच्चे खिलाड़ियों की बातों में आके बदलना नहीं चाहिए। मेरे पास आज सामने चल के बहुत सारे इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो भी आ रहे हैं, काफ़ी रेफरेंसेस से भी आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन सबको इसी वे में आगे बढ़ना चाहिए। उन सबके लिए ये वीडियो बनाता हूं कि भाई जो भी जुड़े तो सोच समझ के जुड़े। समझ के साथ जुड़ोगे तो और बेटर रहेगा कि फ्यूचर में आपको आपने पास में अगर इन्फोसिस बेच दिया है, रिलायंस इंडस्ट्री बेच दिया है, तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी आने वाली पीढ़ी को या आपको मैं वेल्थ क्रिएट करके दूंगा, एक इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्री बन के दिखाऊंगा। लेकिन बशर्ते आपको 25, 30, 40 साल तक मेरे साथ जुड़ना होगा। हर 5-5 साल के ड्यूरेशन में हम कंपैरिजन करेंगे। एवरी 5 ईयर, आप कभी इलेक्शन में एक पार्टी को भी 5 साल का वक्त देना पड़ता है, हर 5 साल में अपन देखेंगे। अभी जो इन्वेस्टर आज आए हैं 16,000, 16,500 की निफ्टी पे, तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। उनके पोर्टफोलियो में मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता। भले यहाँ से निफ्टी 18,000 होने वाला हो या 20,000 होने वाला हो, फिर भी 16,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ मैं अंधाधुंध पैसा नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि आने वाले 30-40 साल तक गेम में टिकना है, गेम से बाहर नहीं हो जाना है। बस तो आज का वीडियो ये है कि अगर आपके पास इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है या आप उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आने वाले 25, 30, 40 साल तक आपको कंसिस्टेंसी से रिटर्न दूंगा। क्योंकि इन्फोसिस आपने लिए भी थे तो कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी दिखाई होगी, प्रॉपर्टी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि बढ़ने वाले शेयर बहुत कम होते हैं। मान लो 6,000 शेयर है तो आने वाले 40 साल तक टॉप परफॉर्मिंग फंड उसमें से सिर्फ 10 शेयर रहने वाले हैं। समझ लो 6,000 स्टॉक में से सिर्फ 10 लोग ऐसे होंगे, मैं तो 10 लोग बोल रहा हूँ, 6 ही शेयर ऐसे होंगे जो आपको मल्टी बैगर बना के देंगे। ऐसे 6 शेयर ही है मार्केट में जो आने वाले 30-40 साल तक टिकेंगे और आपकी एसेट क्रिएट करके देंगे। तो ऐसे शेयरों को हमें छोड़ना नहीं है। हाँ, एक वैल्यू बढ़ जाए तब निकल जाओ, जब वापस नीचे आए तब उसको लेना पड़ता है। लेकिन आप निकलो ही नहीं तो उतना CAGR आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। मेरा टारगेट तो ये है कि आपको 24 से 25% CAGR निकाल के दूं। लेकिन होता क्या है कि बीच बीच में लोग रिडीम्शन करते हैं, समझ लो, जरूरत पड़ गई धंधे में, ये सब करने से कभी 25% CAGR नहीं आएगा। 25% CAGR लाना है तो कंसिस्टेंसी से SIP करना पड़ेगा, तो ही 25% CAGR आएगा। नहीं तो 25% CAGR नामुमकिन है। 25% CAGR मतलब 1 करोड़ का 1,000 करोड़ बन जाएगा 30 साल में। और मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपको अगले वीडियो में भी दिखाऊंगा। तो इन्फोसिस या रिलायंस इंडस्ट्री नहीं लिया, अफसोस मत कीजिए। अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। आगे क्या हमें चीज़ें सुधारनी है उस पर फोकस कीजिए। फ्रीडम म्यूचुअल फंड के साथ जुड़ जाइए। आपको प्रॉमिस करता हूँ इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री या HDFC बैंक से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल के दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी कंपनी निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करती है। 1 रुपये का भी हमें हेरफेर करना नहीं आता है। राइट प्लानिंग करेंगे, राइट एग्जीक्यूशन करेंगे और राइट फंड मैनेजमेंट प्रोवाइड करूँगा। और धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक छलांग मार दी, 200% मिल गया, 50% नेगेटिव हो गए। ऐसे काम करने वालों को कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं होती। बस तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा आगे। और आगे मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट का भी अभी तैयारी कर रहा हूँ। वीडियो में थोड़ा वो दिख नहीं रहा है प्रॉपर, तो मैं सोच रहा हूँ कि PDF फाइल आपको नीचे लिंक के अंदर ऐड करके ही दे दूँ। थैंक यू।